सो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोकुगावा एक बड़े से टावर के अंदर चले जाता है और वहीं पे उसके साथ प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो वहीं पे एक पर्सन जिसका नाम हिटोशी होता है वो उन दोनों का वेलकम करता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अंदर लेकर जा रहा होता है। तो वही प्राइम मिनिस्टर तोकुगावा से कहता है, सर अगर आप मुझे ये पहले ही बता दिए रहते तो मैं अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आ गया रहता। जिस पे तोकुगावा कहता है, तुम फिक्र मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो सभी एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक चेम्बर ओपन होता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो जब नीचे उतर रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अब वो सभी 365 किलोमीटर नीचे पहुंच जाते हैं और वहीं पे एक साइंटिस्ट उनका वेट कर रहा होता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर जॉन। फिर वो तभी तोकुगावा को हक कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और तभी प्राइम मिनिस्टर आगे जाके पूरा देख रहे होते हैं एंड वही उनको ये नहीं समझ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद वो तोकुगावा को कहता है, तोकुगावा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसकी ये बात सुन के तोकुगावा कहता है, ये मेरी क्रिएशन है और यहाँ पे करीबन 1000 लोग काम करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर वो दोनों एक बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जो देख के प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये सब क्या है। जिस पे तोकुगावा बताता है कि ये बॉडी मियामोटो मुसाशी फैमिली से बिलोंग करती है और इस बॉडी का नाम है मुसाशी मियामोटो। तो ये सुन के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो तभी तोकुगावा बताता है कि हम इसकी क्लोनिंग करके इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुन के प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये तो मर चुका है, तो आप इसे जिंदा कैसे कर सकते हो। तो उनकी ये बात सुन के प्रोफेसर जॉन सामने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम कई सालों से क्लोनिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो इसी बीच मम्मीज और डायनासोर्स के बॉडी के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे कि हम इस क्लोनिंग के सपने को पूरा कर सकते हैं, और वो है रेड ब्लड सेल्स। वो हमें बताते हैं कि सबसे अच्छे सेल्स ह्यूमन बॉडी की स्पाइन के अंदर होते हैं और साथ ही साथ ये सेल्स जानवरों की बॉडी के अंदर के सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो वही जब सारे डायनासोर्स मर चुके थे तो उनके ब्लड सेल्स के अंदर उनका डीएनए अभी भी जिंदा होता है और वही सेल्स ह्यूमन बॉडी के मरने के बाद भी उनके ब्लड के अंदर वो सेल्स पाए जाते हैं। तो इस रिसर्च के बाद जब मेरी बातें पूरी दुनिया में फैल गई तो तभी मिस्टर तोकुगावा का एक आदमी मेरे पास एक ऑफर लेके आया। तो उस पर्सन ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको बेहिसाब पैसा देंगे। जो सुन के मैंने उसकी बात ठुकरा दी, मगर मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे मालिक से मिलने को तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो अब हम मिस्टर जॉन को तोकुगावा के सामने देखते हैं, जहाँ पे तोकुगावा मिस्टर जॉन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस रिसर्च में हमारी मदद कीजिए। तो हम एक ह्यूमन बॉडी को फिर से क्लोनिंग करके जिंदा करना चाहते हैं, तो हम इसमें आपकी मदद चाहते हैं। तो ये सुन के जॉन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम किसी को भी फिर से जिंदा नहीं कर सकते हैं। जो सुन के तोकुगावा कहता है, नहीं, मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करना चाहता हूँ। मैं द लेजेंडरी मियामोटो मुसाशी की बॉडी को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास मियामोटो मुसाशी की बॉडी पहले से है और हम उस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो तोकुगावा की ये बातें सुन के डॉक्टर जॉन उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं इसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। तो अब मिस्टर तोकुगावा अपने कार में डॉक्टर जॉन को अपनी लैब के अंदर लेके आ जाता है एंड वही मिस्टर जॉन तोकुगावा की लैब को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होता है एंड वही वो मन में सोच रहा होता है कि टोक्यो के अंदर इतनी बड़ी लैब कैसे बनाई जा सकती है। यह तो सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो जब मिस्टर जॉन वहाँ पे सब देख रहा होता है तो तभी तोकुगावा उसे अपने मेन प्रोजेक्ट की ओर लेके चले जाता है। तो वही हम मियामोटो मुसाशी की बॉडी को देखते हैं, जो कि एक लिक्विड के अंदर प्रिजर्व होती है। तो अब तोकुगावा कहता है, मिस्टर जॉन मैं इस क्रिएशन को पूरा करना चाहता हूँ और ये जो टावर मैं बना रहा हूँ उसे मैं मियामोटो मुसाशी के नाम के ऊपर डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो तोकुगावा की ये सारी बातें सुन के
जॉन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते ही वो तोकुगावा को हक कर लेता है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम बाकी को घर को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी अपनी ट्रेनिंग करके जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है, मगर तभी उसे किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो एकदम से उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। एंड वही वो मन में कहता है, ये हार्टबीट किसकी है? मैंने ये तो पहले कभी नहीं सुना हूँ, ये कौन है? पर फिर से उसको ये आवाजें सुनाई देती है। एंड वही वो कहता है, मैंने जिससे भी मिला हूँ उनमें से ये हार्टबीट किसकी भी नहीं है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।